बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुरहानुद्दीन मासूमाना राय के मासूमाना तबसर आप सबका इस्तकबाल है और नई वीडियो के अंदर। माजरत खलल हो गई वीडियो के अंदर देर आने से, लेकिन आज की वीडियो खुसूसी इस हिसाब से कि सवालात आवाम से है कि 2021 माशी हिसाब से, सियासी हवाले से और रोज़गार के हवाले से कैसा होगा। पीडीएम के हवाले से सवाल, इस हुकूमत के हवाले से सवाल, कराची के हालात के हवाले से सवाल और शहर कायद के अंदर शहर कायद के अवाम से ये सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2021-2020 की मुनासिबत से कैसा साल होगा, अच्छा कि बुरा? भाई अभी तक के तो 2019 तो बहुत अच्छा गया, 2020 भी थोड़ा स्लो ही गया, लेकिन 2021 तो ऐसा लग रहा है बहुत भारी ही जाएगा। और 2021 सियासी हवाले से, माशी हवाले से और रोज़गार के हवाले से, ये पिछले के 2 साल की अगर आप कंपैरिजन निकालें तो कैसा जा रहा है? तो माशी हालात से तो मैं बताऊं तो आपको वो बहुत स्लो ही जा रहा है और रोज़गार के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। और सियासी तो हम इतना मालूमात नहीं है हमें सियासत में, तो उसका तो मैं आपको वो नहीं बोल सकता। तो ये गवर्नमेंट अच्छी है कि पहले की गवर्नमेंट? जाहिर सी बात है, पहले की गवर्नमेंट थी। अब तो जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है वैसी वैसी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। हर कोई परेशान है भाई, हमारे साथ साथ हर कोई। हम तो नौजवान इंसान है या नौजवान नस्ल हैं, हम इतने परेशान हैं तो आने वाली जो नस्लें होंगी वो कितना परेशान होंगी। तो आपने किसको वोट दिया था? अरे हमने तो इमरान खान को दे दिया था गलती से। गलती थी तो अगली दफ़ा ये गलती होगी कि नहीं होगी? अब थोड़ी होगी, एक ही बार होती है भाई गलती। आपसे एक सवाल है कि पिछले 2 साल में आपका रोज़गार कैसा था और इस साल अभी तो शुरू हुआ है लेकिन अभी तक कैसा जा रहा है? पिछले 2 साल तो तकरीबन शुरू के अच्छे गुजरे, लेकिन ये साल जो है ना बहुत टफ गुजरा और पिछला साल जो है उसका एंड बहुत टफ गुजरा। एक तो कोरोना ने सबको डबो दिया, उसने कारोबार का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद जो है कोरोना की थोड़ी थोड़ी हालात बेहतर होते गए। उसके बाद जो है अल्लाह ने किया तो अब जाके थोड़ा सा मामूल समझें आप 30% बिज़नेस में थोड़ा सा फ़र्क आया है। और एक दूसरे गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इस पे गौर करें, गौर तलब है ये। तो गवर्नमेंट आपके हिसाब से ये कैसे जा रही है? ये अभी जो करंट हुकूमत जो है, सियासत जो अभी चल रही है वो कैसे जा रही है? इमरान खान की गवर्नमेंट, पीटीआई की। इमरान खान पीटीआई की बात नहीं है। इमरान खान बेसिकली ख़ुद तो सही कर रहा है, लेकिन उसकी जो साथ काबीना में लोग हैं उनसे नहीं संभाला जा रहा है। ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, ना आटा दाल चीनी कंट्रोल हो रही है। मतलब वो कोशिश में लगे हुए हैं इमरान खान, लेकिन उनसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। हुकूमत ये अच्छी थी कि इससे पहले वाली हुकूमत अच्छी थी? 70 साल से तो हम हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं देख रहे हैं, तो अब ऐसे ही चल रहा है, जो जैसा आ रहा है ऐसे ही चल रहा है। लेकिन महंगाई के हिसाब से अगर आप देखने जाए तो ये हुकूमत में महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन इस दौरे हुकूमत में महंगाई तो सबको पता है कि रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसको कंट्रोल करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनसे जो है ये काम करवा ले। तो आपको क्या लगता है अब अगले इंतखाबात जल्द होंगे कि वो ये पूरे अपने साल पूरे करेगा? नहीं, इंतखाबात तो अपने टाइम पर ही होंगे, क्योंकि इनको भी मौका दिया है तो अभी 2 साल इनके भी देख लेते हैं। 2-2.5 साल तो उन्होंने जो है वो वर्क करके देख लिया है। अब के जो 2 साल रह गए बकाया, उनके अंदर इनको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा आइंदा हुकूमत बनाने के लिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2021-2020 के हिसाब से कैसा जा रहा है? अभी तो वो बात नहीं है जिस हिसाब से जाना चाहिए। 2020 तो बहुत ही कोरोना की वजह से बिल्कुल ख़राब गया। और जो हुकूमत जो है अभी चल रही है इसके आपके ऊपर तासुरात क्या है? बस चल रही है, अल्लाह के नाम पे चल रही है हुकूमत। तो जो वादे किए थे क्या वो वादे पे उतरा है इमरान खान? बस चल रहा है, अभी वादे पूरे उतरे नहीं है, मगर उतर जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो है हमें। अच्छा, उम्मीद है। तो अब मुझे ये बताया कि इमरान खान साहब ने बोला था कि 1100 अरब 1.1 ट्रिलियन रुपीस कराची को देंगे। तो आपको लग रहा है कि कराची के हालात में बेहतरी हुई है? नहीं, मैंने आपको यही तो बताया, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस ये सिर्फ बात हो रही है, बात काम नहीं हो रहा है। सिंध हुकूमत के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कह सकते हैं, वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। वो सही चल रही है, बेहतरी की तरफ आई है कि वैसी ही है? बस सिंध हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बस जैसे चल रही है वो अपने हिसाब से ही चल रही है। जैसी है वैसी ठीक है, बस चल रही है अपने हिसाब से। जज़ाकल्लाह। 2021-2020 के हवाले से कैसा जा रहा है? अच्छा बुरा? 2019 कैसा गया?
आप ही हवाले से आपको क्या किस लगता लिहाज से पूछ रहे हैं? कारोबारी लिहाज से पूछ है? रहे हैं? माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और रोज़गार के हवाले से। मेरे ख्याल में 2 साल से जब से हुकूमत आई है उस वक्त से मामला सारे गड़बड़ हैं। लोगों के ऊपर अजाब नाज़िल हो गया है कि अब जो है ना ये मतलब है कि अगरचे असल चीज़ तो अपने अमाल होते हैं, लेकिन अमाल के अलावा भी बाज़ लोग जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और जब मुसल्लत कर दिए गए हैं तो फिर भुगतना भी पड़ेगा, उसको भुगतना भी पड़ेगा। बाकी महंगाई के लिहाज से आप पूछें तो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है कि पेट्रोल की कीमतें 15 रुपये कम करके 25 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ाते हैं। हर चीज़ में ऐसा मामला है। तो ये कहाँ से हुकूमत, मतलब हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, ये है कि वो हुकूमत तो आपके हवाले से इमरान खान अगर आप एक अल्फाज में बयान करो, एक ही अल्फाज में, तो क्या होगा? नाकाम। बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो का कुछ नहीं कह सके, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अलबत्त सिंध के मामले में अगर आप पूछेंगे, क्योंकि कराची में ऐसे बड़े बड़े रोड पड़े हुए हैं जो बिल्कुल बेकार। मंगो पीर के रोड पे हम जा रहे थे इतवार वाले दिन, वो तकरीबन 20 किलोमीटर का टुकड़ा जो है ना वो ऐसा है कि आदमी उसके ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता है। तो बाकी क्या होगा कराची के हवाले से? आसिफ अली जरदारी? हाँ, आसिफ अली जरदारी बेचारा तो मेरे ख्याल में अब आखिरी मराहिल में है, अल्लाह उसको सेहत दे। अब क्या कह सकते हैं उसके बाद। मरियम नवाज़? मरियम नवाज़ को तो नवाज़ शरीफ ने वो किया है ताकि जो है ना पार्टी जो है ना शहबाज शरीफ की तरफ ना चली जाए। और एक लास्ट, मौलाना फजलुर रहमान? मौलाना अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अगरचे लोग इसको समझते नहीं हैं। मौलाना की बात को समझने के लिए बहुत बड़ी अकल चाहिए। मौलाना के बयान को जब आप 2-3 मरतबा सुनेंगे ना, फिर आपको थोड़ा सी बात समझ में आएगी। मौलाना की बातें बड़ी दकीक और बड़ी अमीक होती हैं। ये दकीक और अमीक मतलब बड़ी गहराई वाली होती हैं और ज़ुमाना होती हैं। जब तक कौम समझती है, कौम कुछ देती नहीं है मौलाना को, फिर मौलाना से मुतालबा करती है कि मौलाना आपने क्या किया। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2021, 2020 के हिसाब से और 2019 के हिसाब से कैसा जा रहा है अभी तक? 2021 या 2020 तो खैर ऐसा ही है जिसमें हालात बहुत ख़राब हैं। वो ख़राब ये है कि गरीब आदमी, बिल्कुल समझ लो कि गरीब आदमी की कमर टूट गई है महंगाई के हिसाब से, क्योंकि सब्ज़ी भी वही रेट है, दाल भी वही रेट है और गोश्त भी वही रेट है। तो इसमें किसका कसूर है? इसमें आप समझते हो कि अभी की जो गवर्नमेंट है, अभी की जो सियासत चल रही है, अभी के जो सियासतदान है, क्या उनकी गलती है? बिल्कुल उनकी है। तो आपने किसको वोट दिया था? मैंने तो खैर वोट दिया था इमरान खान को ही। तो आपने सही काम किया कि गलत काम किया? देखो, वोट हमारा हक है देने का, लेकिन आगे हुक्मरान सही हो या ना हो तो इसमें कुछ कह नहीं तो सकते। आपका क्या मानना है अभी तक, वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। और जो पहले आए थे वो कैसे थे? उसमें ये था कि चलो कुछ भी था, लेकिन गरीब आदमी की दाल रोटी चल रही थी। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अभी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ आए थे, 1100 अरब का कराची को पैकेज देंगे, तो आपको क्या लगता है कुछ काम वाम शुरू हुआ है? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। और सिंध हुकूमत के हवाले से आप क्या कहना चाहते सिंध हो? हुकूमत के हिसाब से ये है कि अभी जो महंगाई चल रही है, जो आटा, चीनी, दालें ये रेट चल रही हैं, तो ये समझ लो कि नीचे आ ही नहीं रही है और ऊपर ही जा रही है। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 साल में आपका माशी हिसाब से और रोज़गार के हिसाब से पिछले 2 साल अच्छे थे या 2021 का शुरू अच्छा हुआ है? 2021 का शुरू अच्छा हुआ था, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन? सिर्फ 3 दिन, उसके बाद फिर उसके बाद बैठ गया। और 2020 अच्छा था कि 2019? दोनों ही साल ख़राब थे। दोनों ही साल ख़राब थे। दोनों ही साल ख़राब। और सियासत के हवाले से आपका क्या कहना है कि अभी की जो हुकूमत है ये कैसी जा रही है? अभी की हुकूमत बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही भाई, तो माशी हिसाब से देखा जाए। माशी हिसाब से बिल्कुल भी। तो आपने किसको वोट दिया था? इमरान खान को। तो गलती हुई थी कि सही काम था? उस वक्त सोचा था कि सही काम है, लेकिन अभी भी इंशाल्लाह ये काम सही है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला वोट किसको होगा? अगर आप ये देखें तो अगर जनरल मुशर्रफ दोबारा आता है तो हमारे वोट जनरल मुशर्रफ का होगा सिर्फ। और अगर इमरान खान फिर से खड़ा होगा तो फिर, या पीटीआई फिर से खड़ी होगी तो खैर जाहिर सी बात है उसके बहुत हुक्मरान होगी, लेकिन आप फिर किसके? बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखें, पहले नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने क्या किया वो भी आपके सामने, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में काम कदरे बेहतर था नवाज शरीफ के दौर से। पहला दौर अच्छा था जनरल मुशर्रफ का, उसके बाद पीपल्स पार्टी का। नवाज शरीफ का दौर भी बहुत ख़राब रहा कराची के लिए, और ये अभी जो इमरान खान साहब आए इनका भी दौर अभी तक सही तो नहीं है। इमरान खान साहब आर्मी चीफ के साथ आए थे, 1100 अरब का पैकेज दे के गए थे,
बोलते हैं कराची को हम देंगे, तो कराची में कुछ आपको बेहतरी दिख रही है? 11 सड़क को कुछ काम वाम दिख रहा है? कोई शुरुआत हुई है क्या? इसके बारे में इतना नहीं पता। हाँ ये पता है कि गरीबों की रोज़ी पे लात मारी जा रही है भाई। वो आपको इतना पता है कि मतलब कि गलती जो हुई है सबसे ही, कि आपका मानना यही है ना कि इस गवर्नमेंट को लाके गलती ही हुई है ना? देखिए ट्राई तो करना था ना किसी को। पहले हमने 2 दफ़ा ट्राई कर लिया पीपल्स पार्टी को, हमारे बड़ों ने पीपल्स पार्टी को 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई किया, नवाज शरीफ को ट्राई किया, क्या हुआ? मुल्क की दौलत अच्छी नहीं हुई ना। हाँ लेकिन ये था, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ख़राब ये है कि उस दौर के अंदर आप कमा रहे थे, लोग कमा रहे थे, छोटे लोगों का कारोबार चल रहा था। अब बड़े बड़े कारोबार बैठ गए। इमरान खान को अगर आप एक अल्फाज में सिर्फ बयान करो, सिर्फ एक ही अल्फाज में, तो वो क्या होगा? ऑनेस्ट बंदा, अच्छा बंदा है भाई, अच्छा बंदा है। और उसकी पार्टी के जो इर्द गिर्द के जो मेंबर है वो ख़राब है। वो ख़राब है। कौन? एक इसमें से अगर आप एक दो नाम लो तो। जितने भी बंदे हैं लेकिन इनके एक दो स्पेसिफिक अगर आपको लगता है कि ये एक दो बंदे यार ये बड़े आउट की तरफ जाते हैं, ये पूरी पार्टी को आउट ले जाते हैं। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया।